અહીં મારા મનસુખભાઈ બેઠા છે. કેન્દ્ર સરકારમાં એ મારા આરોગ્ય વિભાગને સંભાળનાર મારા સાથી છે. અને હમણાં આરોગ્ય વિભાગ સંભાળવું જરા કપડા કાળ કેવું છે, બરા ચઢાણ જરા ઊંચા પડે ને, કારણ કે આખી દુનિયામાં કોરોનાનો હાહાકાર. એવે સમયે મનસુખભાઈની જવાબદારી આવી અને આપણે નક્કી કર્યું છે કે 2030માં દુનિયામાંથી ટીબી માંથી મુક્તિ થવાની વાત છે. આપણો ભારત 2025માં ટીબીના રોગમાંથી મુક્ત કેમ ન થાય? એમણે એમના ડિપાર્ટમેન્ટ આખું અભિયાન ઉપાડ્યું, લોકોને કહ્યું કે ભાઈ આટલા લોકોએ પોતાના નામ રજીસ્ટર કરાયા છે જેમને ટીબીની બીમારી છે, એમને આટલી પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવી પડે. તમે આવા ટીબીના પેશન્ટને દત્તક લો. અને મારે ગર્વ સાથે કહેવું છે કે આ દેશના નાગરિકોએ ટીબી પેશન્ટની સંખ્યા કરતા દાતાઓની સંખ્યા વધારે મેદાનમાં આવી. એમણે આ પરિવારોને દત્તક લીધા છે અને બધાએ કુટુંબોએ બીડું ઉઠાવ્યું છે કે અમે ટીબી મુક્ત ભારત કરવા માટે અમારાથી બનતું બધું જ કરીશું. क्या कहती है इस पे हम क्यों कमेंट करें? हमारी तैयारी क्या है? हम 125 सीट जीत के सरकार बनाने की तैयारी है और उसके लिए पूरा योजनाबद्ध तरीके से हमारा ग्राउंड पे पूरा वर्क हो रहा है, हुआ है. राहुल गांधी प्रियंका गांधी का प्रचार करने का भी कोई कार्यक्रम, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगातार अनवरत चल रहे हैं. राहुल गांधी को लेकर क्या रणनीति है? जल्दी बनेगा. गुजरात के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में. नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है. मैं हूं अमलेंदु भूषण खां. गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा ही हुई है और उसकी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है वह बेहद चौंकाने वाली है. चुनाव से पहले ही, नामांकन से पहले ही वहाँ बीजेपी के कद्दावर नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं. कई नेता ऐसे हैं जिसमें भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं. उन्होंने पार्टी आलाकमान को पत्र लिख करके साफ कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनकी जगह युवाओं को मौका दिया जाए. इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं. विजय रूपानी अगस्त 2016 से सितंबर 2021 तक मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं. उनको हटा करके भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है और फिलहाल वे मुख्यमंत्री की कमान संभाले हुए हैं. विजय रूपानी ने पार्टी अध्यक्ष, पार्टी आलाकमान को पत्र लिख दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार. वो कुछ दलील दे रहे हैं कि युवाओं को मौका दिया जाए, लेकिन पार्टी के अंदर से जो खबर आ रही है उसमें यह साफ दिखती है कि विजय रूपानी पार्टी के नेताओं से कुछ नाराज दिख रहे हैं, नाराज चल रहे हैं. उनको जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था वो उस समय में नाराज थे और वह नाराजगी अभी तक बनी हुई है. दूसरे नेता जो पत्र लिखने वाले हैं वो हैं नितिन पटेल. ये भी गुजरात के उप मुख्यमंत्री रहे हैं. इन्होंने भी पार्टी को पत्र लिख करके कहा है जो उनको टिकट न दिया जाए वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जाए और वो इसमें मदद करेंगे. तीसरे जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह
चुडासमा ये 9 बार से एमएलए चुनाव लड़े हैं, एमएलए भी रहे हैं और राज्य में मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने भी पत्र लिख करके कह दिया है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अतिरिक्त प्रदीप सिंह जडेजा ये फिलहाल वटवा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए हैं, 4 बार एमएलए रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने भी पार्टी आलाकमान को सीधे तौर पे कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह युवाओं को मौका दिया जाए। अब ये शुरुआती दौर है और नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। क्या ये माना जाए कि इन नेताओं को भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं बनाती या ये नेता पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं? इनके कार्यशैली, इनका जो कदम होगा चुनाव में जो भूमिका होगी वह बहुत ही विश्लेषण करने वाली होगी। उसको देखने के बाद ही विश्लेषण कर कहा जा सकता है जो ये पार्टी के नेताओं से नाराज हैं या फिर कुछ और मसला है। हो सकता है ये नेता अपनी जगह अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, जैसा कि आजकल राजनीति में हो रहा है वैसा ही हो, उनको टिकट दिलाने के लिए ये कुछ इस तरह के शतरंजी चाल चल रहे हों। फिलहाल इन नेताओं का जो निर्णय है वह एक बात की ओर और संकेत देता है कि क्या गुजरात में बीजेपी की हालत खराब है। बीजेपी चुनाव जीत पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर इसी तरह नेता नाराजगी दिखाते रहे तो यह माना जाएगा जो बीजेपी की हालत राज्य में खराब है। फिलहाल देखते जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है और वे वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इस मामले को किस रूप में देखते हैं वो। फिलहाल जो हिमाचल की स्थिति है उसमें बीजेपी अपने बागी उम्मीदवारों से संघर्ष कर रही है। उनके जो बागी उम्मीदवार हैं वो खुलेआम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक बागी नेताओं का प्रधानमंत्री से फोन पे हुई बातचीत का वीडियो सोशल साइट पे खूब वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि गुजरात में पार्टी इस मामले को, विधायकों की नाराजगी को, नेताओं की नाराजगी को किस रूप में लेती है और इससे निपटने का क्या उपाय सोचती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ऐसा ट्राई करो कि पेपर लीक ना हो और विश्वास पात्र सरकार की अब जरूरत है कि हमको ऐसा हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है ना, वो मेहनत पे पानी ना फिरे। अक्टूबर 2022 तक गुजरात में जो रोजगार एक्सचेंज है उसका केवल 3 तो विकास रुक जाता है। पहिया एक निकल जाए तो गाड़ी लड़खड़ा जाती है। कांग्रेस भी जनता से पार्टी का काम करता है। अगर मैं इस हालत में पहुंचा हूं, मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया और जब मेरे भगवान की कॉल आई तो मैं उसको जवाब देने के काबिल नहीं रहा। मैं लड़ रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी। मैंने उस दिन मोदी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता, क्योंकि 29 को विड्रॉल थी 3 बजे तक, अगर 3 बजने को 5 मिनट में भी आ जाता तो मैं उनकी बात पूरी भी ना सुनता, मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉ कर लेता। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया।
उस वक्त मेरा बैलेट में नाम आ चुका था, विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था